अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन की नेशनलिटी मिलकर छिन जाने का एक और वाक़या पेश आया। इस पे डिटेल के साथ बात करूंगा और आप लोगों को अलर्ट करूंगा कि आने वाले वक्त में बहुत सारे केसेस इस तरह के हो सकते हैं। इस पे तफसीली बात करेंगे और आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का एक नया ऐलान बड़ी रायत के साथ, इस पे बात करेंगे। और स्पेन नेशनलिटी और पदरों की तब्दीली, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तमाम इंफॉर्मेशन न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अहम है, मुकम्मल देखा करें। बाद में आप उन्हीं क्वेश्चंस को पूछ रहे होते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका होता हूँ। प्लीज़ पूरे गौर के साथ तमाम न्यूज़ को सुना करें और उसके बाद जो है वो अगर समझ ना आए तो कमेंट किया करें। यहाँ तक कमेंट के आपके आंसर का तल्लुक़ है तो उस पर मैं ऑलरेडी एक अलहदा से चैनल पे आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ। उस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो के नीचे जो पहला लिंक है उसी चैनल का है और उस चैनल को आप लिंक को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आज स्पेन नेशनलिटी मिलकर छिन जाने का जो एक और वाक़या पेश आया है। आज से पहले मैं आप लोगों के साथ काफ़ी अर्सा पहले कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो कि ताज़ा तरीन थी उस वक्त, और काफ़ी लोगों के साथ ये मसला बना था। ख़ास तौर पे जो मराकश मरोकी हैं उनके साथ ये मसला दरपेश आया था कि उनकी नेशनलिटी जो है उनको मिलने के बाद छीन ली गई थी। उसकी वजह ये थी कि उनकी अपनी कुछ गलतियां थीं कि वो एयरपोर्ट पे जब जाते थे तो वो अपने मुल्क का पासपोर्ट प्रेजेंट कर देते थे। तो जब उनको चेक किया जाता था थ्रू नेशनल पुलिस सिस्टम तो वहाँ पे शो होता था कि उनके पास स्पेन की नेशनलिटी है। ये याद रखें कि जब आपके पास कोई भी किसी भी मुल्क के साथ जिसके साथ स्पेन का डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, अगर आप अपने मुल्क की अभी तक नेशनलिटी साथ रखते हैं और 3 साल आपको गुजर चुके हैं नेशनलिटी मिले हुए, तो फिर आपने एक बड़ा ब्लंडर किया। और अगर इनको पता चल जाता है तो आपकी नेशनलिटी ये दोबारा कैंसिल कर देते हैं। शर्त ये है कि आप यहाँ पे बाई बोर्न ना हो बल्कि आप आउटसाइडर हो, यानी कि किसी और मुल्क के नेशनल हो, जैसे आम तौर पे हम लोग हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी लोगों ने अपनी नेशनलिटीज़ कैंसिल करवाना शुरू की और काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई। लेकिन जो आज आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ शेयर करूंगा ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और आने वाले वक्त में हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो हैं इस पर शामिल हो सकते हैं। ये न्यूज़ क्या है? ये है कि एक स्पेनिश आदमी जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है और टिकटॉकर भी है, उसने अपने फॉलोअर्स के साथ एक स्टोरी शेयर की। उसने कहा कि मेरा स्पेन का पासपोर्ट ख़त्म हो गया था और मैं सिडनी कॉन्सुलेट गया वहाँ पे अपना पासपोर्ट को रिन्यू करवाने। जब मैं वहाँ पे अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने गया तो मुझे कॉन्सुलेट के अहलकारों की तरफ से ये इतला मिली कि आपके पास जो लास्ट टाइम था 1 वीक पहले वो गुजर चुका है, अब आपकी नेशनलिटी जो है स्पेन की वो ख़त्म कर दी गई है। उसने रीज़न पूछी कि मेरी नेशनलिटी ख़त्म क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी भी ले चुके हैं और आपने 3 साल के अंदर अंदर हमें इतला नहीं दी और स्पेन की नेशनलिटी जो है वो आपकी ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ का आपने ख्याल रखना है? सिर्फ इसी चीज़ में आपने तवज्जो नहीं देनी कि आप किसी और मुल्क से स्पेन में आते हैं, स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद आपने यहाँ पे जो है इनको जो है आपका होम कंट्री का पता ना चले कि आपने छोड़ दिया या नहीं, बल्कि आप जब नए किसी मुल्क में जाते हैं जो कि इससे भी पेचीदा मसला है, वहाँ पे जब जाके आप रहते हैं तो वहाँ पे भी अगर डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, आम तौर पे तमाम इंग्लिश ममालिक के साथ स्पेन का डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, तो उन ममालिक में जब आप ज़्यादा देर रहते हैं 3 साल 4 साल तो उस वक्त मसला बनता है। वहाँ पे आप नहीं छुपा सकते कि आप अब कनाडा में रहते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या आप अमेरिका में रहते हैं या यूके में रहते हैं। अब यहाँ पे आप नहीं छुपा सकते कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ की आपने नेशनलिटी ले ली है, क्योंकि वक्त वक्त पे आपको स्पेन के कॉन्सुलेट एम्बेसी से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अंडरस्टूड बात है, जब भी आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाएंगे वो आपको उस मुल्क का लीगल स्टेटस भी मांगेंगे। जब आप लीगल स्टेटस शो करेंगे तो वहाँ पर तमाम चीज़ें शो हो जाएंगी कि आपके पास नेशनलिटी है, आपके पास PR है, क्या है। तो वहाँ पे आपका तमाम मालूमात जो है उनके पास चली जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि कब आपने नेशनलिटी ली है, और उसके ठीक 3 साल के अंदर अंदर अगर आप कोई क्लेम नहीं करते तो आपकी वो नेशनलिटी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ पे
एक और चीज़ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यूके के साथ स्पेशली बिल्कुल भी स्पेन की नेशनलिटी का, डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। इस वजह से यूके में, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, वहाँ पे ये मसले आने वाले वक्त में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत कम लोग हैं जिनको 3 साल वहाँ पे हुए हैं। अगर किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि उसने यूके की नेशनलिटी ले ली है और उसको स्पेन की नेशनलिटी रखने में दुश्वारी आई है, जो कि मसला आया है, तो वो लाजमी तौर पे नीचे कमेंट में आगाह करें, ताकि मज़ीद जो लोग आने वाले वक्त में इस जैसी सिचुएशन से बच सकें। वो अपना, उसने क्या तरीका अपनाया था, किस तरह से वो इस तमाम सिचुएशन से निपटा, इसके बारे में लाजमी तौर पे आपने नीचे कमेंट करना है अगर किसी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे देता हूँ। इसको न्यूज़ ने कवर किया। वो टिकटॉक पे जब उसने अपनी स्टोरी शेयर की तो वो वायरल हुई, उसके फॉलोअर्स की तरफ से मुख्तलिफ कमेंट्स आए, तो उस पर आप तमाम डिटेल जो है वो नीचे लिंक से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर। इंग्लैंड में एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस में जब तक जो है वो नहीं पास होता कोई भी कानून, तो वो अपर हाउस में नहीं जाता। तो लॉर्ड्स जो है वो लोअर हाउस हैं, और वहाँ पे कोई भी कानून जब जाता है वो उस पर बहस करते हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट होने के काबिल हो तो करते हैं, वरना वो नहीं करते। इसी तरह से डिपोटेशन का एक कानून जो है वो लोअर हाउस में प्रेजेंट किया गया इस हुकूमत की तरफ से, कि जो लोग इलीगल हैं यहाँ पे हम उनको डिपोर्ट कर सकें और काफ़ी स्पीडली डिपोर्ट कर सकें। यहाँ पे याद रखें कि रवेंडा का कानून भी जो है वो ऑलरेडी लॉर्ड्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है। अदालतों की तरफ से भी उस कानून की मुखालफत की गई है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी मुखालफत की गई है, और ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से भी जो है उसकी मानत की गई है कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। लेकिन जो ब्रिटिश हुकूमत है वो बाजिद है और वो चाहती है कि इसको लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये आप उनको एक और बड़ा धचका ये मिला है कि लोअर हाउस, जो लॉर्ड्स हाउस है, वहाँ से उनको रिजेक्शन का सामना आया है डिपोटेशन के कानून में और वेंडा के कानून में। आने वाले वक्त में इस तरह के और कवानीन अगर हुकूमत लेके आती है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पहले कानून की तरह लॉर्ड्स हाउस में दोबारा से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है जिससे फ़िलहाल इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब बात करते हैं जो कि एक अहम ख़बर है, वो है स्पेन हुकूमत का एक नया ऐलान, बड़ी रायत। जैसे कि आपको मालूम है कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि तमाम दुनिया के ममालिक अब ये चाहते हैं कि जो हमारी मुल्क में गाड़ियाँ चलें वो इलेक्ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा हों, डीजल पेट्रोल पे कम हों, क्योंकि आलूदगी कम फैले। यही वजह है कि वो आने वाले वक्त में डिफरेंट किस्म के पैकेजेस दे रहे हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि सिंधा ऑलरेडी जो है वो 7,000 यूरो तक उसने माफ़ी का ऐलान किया था कि वो बिल्कुल भी अपने टैक्सेस वसूल नहीं करेगा अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं। इसी तरह का एक और ऐलान कर दिया गया, जिस ऐलान में कहा गया कि 15% तक आपको ईवा जो है वो नई गाड़ी पे नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि दिसंबर 2025 तक कानून पास किया गया है। अगर आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको 15% तक जो आपने ईवा पे करना होता था वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये एक बड़ी अपडेट है और इसके मुताबिक अब आने वाले वक्त में आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं और इस बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी और पदरोन की तब्दीली। कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट भी आए और पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा। एक ज़ाती अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनके साथ उसका मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, फिर आप लोगों को तमाम स्टोरी की तमाम बातों की समझ आ जाएगी और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आप पे। जब आप स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा लेते हैं, जमा करवाने से लेके आपकी इंतरामीतें जब तक चलती रहती है, आपकी पास नहीं होती, उस टाइम के दौरान अगर आप अपनी पदरों को तब्दील करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है कि ये मसला बनता है, आपको ओथ देने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ नई जगह आप जाके करवाते हैं वो आपकी ओथ नहीं लेते। अभी रिसेंटली एक मेरा दोस्त ने बार्सिलोना से वलेंसिया अपनी पदरों शिफ्ट करवाई है और वहाँ पे उसने अपनी पदरों करवाने से पहले वलेंसिया रजिस्ट्रो सिविल से रब्ता किया कि मैं अगर यहाँ पे करवा लेता हूँ तो मेरी खुरा मिनतों का क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तो आपकी अभी तक इंतरामीतें चल रही है तो फिर आपकी पदरों होने के 10 दिन बाद आप खुरा मिनतों यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे।
अगर आप आज पदरोन करवाते हैं और कल आपकी नेशनलिटी जो है फावराबल हो जाती है, पास हो जाती है, तो अगले दिन आप हमसे टाइम ले सकते हैं। हम आपकी पदरोन की मुद्दत 10 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको टाइम दे देंगे। यहाँ पे दूसरी क्या अहम बात है वो ये है, रखीसो सिविल ने कहा कि अगर आपकी अब पास हो चुकी है और पास करवाने के बाद आप पदरोन करवा रहे हैं तो फिर आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लंबा अरसा है। 2 साल अगर आप वेट करते हैं तो बहुत लंबा अरसा वेट करते हैं। तो इससे साबित होता है कि जब तक आपकी इंतरामीतें रहती है, कोई भी किसी तरह का भी पदरोन तब्दील करवाने का मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस दोस्त को भी डराया, परेशान किया, लेकिन मैंने उसको कहा था कि ये अंडरस्टूड और लॉजिकल बात है कि अगर आप एक घर में रह ही नहीं सकते, आपने घर तब्दील करवाना है, तो फिर क्या करेंगे। इतना ज़्यादा कानून सख्त नहीं हो सकता। वही हुआ कि आपने अगर घर तब्दील करवाना है इंतरामीते के दौरान तो कोई किसी तरह का मसला नहीं है। जब आपकी फावराबल हो जाएगी उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो वो ये समझते हैं कि आप जल्दी खुरामिन करवाने के लिए वहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि हम बदनाम हो चुके हैं पिछले अरसे में। जिस तरह दोस्तों ने एक जगह से दूसरी जगह पैसे दे लेके और बड़ी स्पीड के साथ अपनी खुरामिनतों करवाई हैं, तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स को इल्म हो चुका है इस तमाम चीज़ों का। इस वजह से उन्होंने कवानीन मज़ीद रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।